स्वागत है दोस्तों आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। आज की मुख्य खबरों और हेडलाइंस न्यूज के तहत कर्मचारियों पर सरकार का बड़ा फैसला, देश में पहली बार हो रहा ये काम। जी हां, इस खबर के बारे में आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा। वहीं दोस्तों, दशहरा और दिवाली पर ट्रेन में सफर करते हुए यदि इन नियमों को तोड़ा तो सीधे होगी जेल, साथ ही लग सकता है जुर्माना। साथ ही दोस्तों जानेंगे कोरोना को रोकने के लिए WHO ने बताए 4 जरूरी कदम, लॉकडाउन की भी नहीं पड़ेगी जरूरत। इसी के साथ दोस्तों जल्द साकार होगा सस्ते घर का सपना, मोदी सरकार ने उठाया यह कदम, राज्यों को दिया यह आदेश। जी हां, इस खबर के बारे में आपको बताएंगे। साथ ही दोस्तों प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सहित मंत्री परिषद ने दिया संपत्ति को ब्यौरा, पीएम मोदी की जायदाद बढ़ी तो वहीं साख हुआ घाटा। तो बताएंगे आपको इन नेताओं की संपत्तियों के बारे में। साथ ही दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, बहू को है सास ससुर के घर में रहने का अधिकार। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश में जारी की अनलॉक 5 की नई गाइडलाइंस, जानेंगे क्या क्या है नया अपडेट। साथ ही दोस्तों पीएनबी महिलाओं के लिए खोल रही है ये खास खाता, मिलेगी आपको भी 6 सुविधाएं। यदि आप भी महिला हैं और आप पीएनबी में खाता खुलवाने चाहते हैं तो अब एक नया अपडेट आ गया है पीएनबी की ओर से, तो आपको इसके बारे में बताएंगे। साथ ही दोस्तों कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है जिसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज इन्हीं सब खबरों के बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के फटाफट से जानते हैं आज की सभी बड़ी खबरों को। पहली खबर, कर्मचारियों पर सरकार का बड़ा फैसला, देश में पहली बार हो रहा है ये काम। जी दोस्तों, केंद्र सरकार बहुत जल्दी प्राइवेट कर्मचारियों की एक गणना शुरू करने की तैयारी कर रही है। सरकार इन कर्मचारियों के बारे में जानकारी जुटाने के मकसद से ऐसा करने जा रही है। इसका फायदा यह होगा कि इस दौरान इनके वेतन पर भी विचार होगा। आगामी 21 अक्टूबर को इस संबंध से एक बड़ी मीटिंग चल रही है। सरकार की तरफ से देश में पहली बार घरेलू कामगारों की मिनी गणना शुरू की जा रही है। सरकार घरेलू कामगारों का डाटा तैयार करना चाहती है। इसका मकसद है कि आने वाले समय में उन्हें भी सामाजिक सुरक्षा के साथ न्यूनतम वेतन दिलाया जा सके। घरेलू कामगारों के साथ पेशेवरों एवं प्रवासी श्रमिकों को भी सर्वे किया जाएगा। श्रम मंत्रालय के श्रम ब्यूरो को इस काम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वैसे दोस्तों आपका क्या कहना है सरकार के इस निर्णय पर कि क्या प्राइवेट कामगारों को भी सरकारी कामगारों की तरह ही वेतन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप इस पर क्या सोचते हैं? अपना विचार कमेंट में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। दशहरा और दिवाली पर ट्रेन में सफर करते हुए यदि इन नियमों को तोड़ा तो होगी सीधी जेल, साथ ही लग सकता है जुर्माना। जी दोस्तों, कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे एक के बाद एक नई ट्रेनें शुरू करने का फैसला ले रहा है। इसी कड़ी में रेलवे तैयारों में 392 स्पेशल ट्रेनें शुरू करने की घोषणा भी की है। एक तरफ रेलवे यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखकर लगातार निर्णय ले रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्हें कोरोना वायरस से बचाए रखने के लिए कुछ नियमों का पालन भी कर रहे हैं। इसी क्रम में रेलवे ने तैयारों में बढ़ी हुई मांग को देखते हुए सख्त यात्रा नियम जारी किए हैं। साथ ही हिदायत दी है कि कोई भी इन नियमों को तोड़ेगा तो उसे जेल जाना पड़ सकता है, साथ ही उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। दरअसल कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने और जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद भी ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों पर रेल अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। यही नहीं, उन पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। नियम तोड़ने पर यात्री को कैद की सजा भी हो सकती है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। कोरोना को रोकने के लिए WHO ने बताया 4 जरूरी कदम, लॉकडाउन की भी नहीं पड़ेगी जरूरत। जी दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना का कहर कम होने की बजाय बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि वैज्ञानिक सुरक्षित और कामगार बनाने के लिए काफी करीब है। इसी बीच WHO ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए 4 कदमों को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक लोगों को अपनी सेफ्टी खुद करनी होगी। इसके लिए 4 बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। WHO प्रमुख का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण दुनिया भर की स्वास्थ्य प्रणालियां, सामाजिक स्थितियां और अर्थव्यवस्थाएं उलझी हुई है। कोरोना वायरस से लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों को अधिक सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि अब भी वायरस का खतरा हमारे आसपास बना हुआ है। इसके लिए भीड़ भाड़ नहीं करना, एक साथ एकत्र न होना, सामाजिक सुरक्षा का ध्यान रखना आदि भी प्रमुख कारण है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पीएम मोदी ने सीरो सर्वे बढ़ाने को कहा, कोरोना वैक्सीन की तैयारियों का लिया जायजा।
दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कोरोना के खिलाफ चल रही जंग से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने समीक्षा बैठक के दौरान कोरोना वैक्सीन से जुड़े रिसर्च कार्यों, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सीरो सर्वे, दवाओं आदि के बारे में अफसरों से चर्चा की है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने सीरो सर्वे, कोविड-19 टेस्टिंग बढ़ाने का निर्देश दिया। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, नीति आयोग के सदस्य, मुख्यमंत्री, वैज्ञानिक सलाहकार व अन्य वरिष्ठ अफसरों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना के खिलाफ जंग में भारतीय वैक्सीन डेवलपर्स, निर्माताओं की ओर से किए गए प्रयासों की भी सराहना की है। कहा कि ऐसे सभी प्रयासों के लिए सरकार अपने स्तर पर हर तरह की सुविधा व समर्थन देने के लिए प्रतिबद्ध है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। जल्द साकार होगा सस्ते घर का सपना, मोदी सरकार ने राज्यों को दिया आदेश। दोस्तों, अब जल्द ही सबका अपना घर या प्रॉपर्टी का सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि इस सपने को साकार करने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को एक जरूरी सलाह दी है। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने राज्यों को प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन पर स्टाम्प शुल्क घटाने को कहा है। उन्होंने कहा कि राज्य द्वारा ऐसा करने से रियल एस्टेट की कुल लागत घटेगी और घरों की बिक्री बढ़ेगी। दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि सरकार ने पिछले 6 साल के दौरान इस क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए रियल्टी कानून, रेरा जैसे कई उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान वित्त मंत्रालय के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने इस क्षेत्र की चिंताओं को दूर करने के लिए कई कदम उठाए हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सहित मंत्री परिषद ने दिया संपत्ति का ब्यौरा, पीएम मोदी की जायदाद बढ़ी। दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री के पास खर्च करने के लिए पॉकेट में कितने पैसे हैं, या यूं कहें कि उनके हाथ में कितने पैसे हैं, इसे अभी खर्च कर सकते हैं? तो इसका जवाब है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में 31,450 रुपए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस साल 30 जून तक कुल संपत्ति का 2.85 करोड़ रुपए की है, जो पिछले साल यानी 2019 के मुकाबले 36 लाख रुपए बढ़ गई। जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की संपत्ति शेयर बाजार में हुए घाटे के कारण कम हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की संपत्ति तकरीबन उतनी ही बनी हुई है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, बहू को है सास ससुर के घर में रहने का अधिकार। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बहू के पक्ष में आज एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत बहू को अपने पति के माता पिता के घर में रहने का अधिकार है। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने तरुण बन्ना मामले में 2 न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को पलट दिया है। गौरतलब है कि तरुण बन्ना मामले में 2 जजों की बेंच ने कहा कि कानून में बेटियां अपने पति के माता पिता के स्वामित्व वाली जमीन में नहीं रह सकती। अब 3 सदस्यीय पीठ ने तरुण बन्ना के फैसले को पलटते हुए 6-7 सवालों के जवाब दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि पति की अलग अलग संपत्ति में ही नहीं बल्कि साझा घर में भी बहू का अधिकार है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। मध्य प्रदेश में अनलॉक 5 की नई गाइडलाइन जारी, कल से अब दुकानें 8 बजे के बाद ही खुल सकेगी। दोस्तों, केंद्र सरकार के अनलॉक 5 की नई गाइडलाइन जारी करने के बाद आज मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। अब दुकानें अपने निर्धारित समय यानी ठीक 8 बजे के बाद खुल सकेगी। कार्यक्रम सामान्य रूप से हो सकेंगे, लेकिन 100 से अधिक लोगों वाले कार्यक्रम के लिए अनुमति लेना अनिवार्य होगा। गृह मंत्रालय के अनुसार सभी सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, राजनीतिक, रामलीला एवं रावण दहन कार्यक्रम में जन समूह तथा धार्मिक स्थानों में पूजा अर्चना के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये सभी गाइडलाइन 16 अक्टूबर से प्रदेश भर में लागू हो जाएगी। इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा आज सभी कलेक्टर को आदेश जारी कर दिए गए। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। कोरोना की दूसरी वैक्सीन को मिली मंजूरी, लेकिन वैज्ञानिकों ने अभी तक जारी नहीं किए वैक्सीन के नतीजे। दोस्तों, रूसी प्रशासन के कोरोना की दूसरी वैक्सीन को मंजूरी देते हुए रेगुलेटरी अप्रूवल दे दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बुधवार को सरकारी अधिकारियों के साथ हुई बैठक के दौरान इस बात की घोषणा की। पुतिन ने कहा कि हमें अब पहली और दूसरी वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वैक्सीन की सप्लाई के दौरान उनकी प्राथमिकता इसे रूसी बाजारों में उपलब्ध कराना रहेगा। पेप्टाइड बेस्ड 2 शॉट वैक्सीन एपिवेक कोरोना को साइबेरिया के वेक्टर इंस्टीट्यूट में विकसित किया गया है और शुरुआती स्तर पर इसे 100 वॉलंटियर्स पर चेक किया गया था, जो 2 महीने से अधिक समय से करीब 2 हफ्तों पहले ही खत्म हो गई थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पीएनबी महिलाओं के लिए खोल रही ये खास खाता, मिलेगी ये 6 सुविधाएं। दोस्तों, पंजाब नेशनल बैंक देश की महिलाओं के लिए समय समय पर नई योजनाएं लाती रहती है। पीएनबी इस बार खास महिलाओं के लिए पावर सेविंग्स अकाउंट की सुविधा लेकर आई है। यह महिलाओं के लिए एक विशेष योजना है जिसके जरिए आप खाता खुलवाकर कई खास योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इसमें आप संयुक्त खाता भी ओपन करा सकते हैं, लेकिन इसके लिए खाते में पहला नाम महिला का होना चाहिए। आइए आपको इस खाते में बारे में डिटेल से बताते हैं। इस खाते में आप गाँव, शहर या कहीं भी खुलवा सकते हैं। गाँव में यह खाता आप 500 रुपए में खुलवा सकते हैं। इसके अलावा
सेमी अर्बन एरिया में यह खाता 1000 रुपए में खुलवा सकते हैं, तो वहीं शहरी इलाकों में खाता 2000 रुपए में ओपन करा सकते हैं। इस खाते को खुलवाने के लिए महिला का भारतीय नागरिक होना जरूरी है। क्या है खाते की खासियत? नंबर 1, इस खाते में आपको सालाना 50 पन्नों की चेकबुक फ्री मिलती है। नंबर 2, इसके अलावा नेफ्ट की सुविधा भी फ्री मिलती है। नंबर 3, बैंक खाते पर प्लेटिनम डेबिट कार्ड फ्री मिलता है। नंबर 4, फ्री SMS अलर्ट की सुविधा मिलती है। नंबर 5 लाख रुपए की फ्री एक्सीडेंटल डेथ इंश्योरेंस कवर मिलता है। नंबर 6, प्रतिदिन आप 50,000 रुपए की कैश निकासी कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।